नमस्ते। ध्यान करने कब बैठे? ध्यान के लिए कौन सा समय उपयोगी होगा? ध्यान करने कैसे बैठे? ऐसे प्रश्न ध्यानी को ऐसे प्रश्न जो ध्यान में उतरेगा उसे कभी न कभी तो आएंगे। इसका उत्तर बहुत सरल मैंने ऐसा पाया है कि ध्यान करने कहाँ बैठे। ध्यान करने आप कहाँ भी बैठ सकते हैं, कहाँ भी, जहाँ आपको लगे आपको ध्यान करने का मन है वहाँ आप बैठ जाइए। नीचे बैठना, पद्मासन में बैठना, सुखासन में बैठना, चेयर पे बैठना, बेड पे बैठना, मैंने ऐसा पाया है। इसमें मुख्य है आपका बैठना। इसमें मुख्य है आपका समय निकाल लेना। फिर अब कैसे बैठे, ऐसे बैठे, यह दूसरी बात, लेकिन मुख्य है आपका ध्यान में बैठ जाना। जब भी लगे समय है, जब भी लगे ध्यान में बैठना है, जो भी उपयोगिता हो, जहाँ भी उपयोगिता हो, ऐसा समझे मैंने कभी ज़्यादा नीचे बैठ के ध्यान किया ही नहीं। जब मैं ध्यान में रमन किया है तो मैंने एक कुर्सी थी, उस कुर्सी पे मैं बैठ जाने का मैंने ऐसा पाया है। ध्यान करने कहाँ बैठे, ध्यान करने हम कहाँ भी बैठ सकते हैं। सफ़र में अगर है तो सफ़र में भी हम जहाँ बैठे हैं, आँख बंद कर दी, ध्यान हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ध्यान करने हमें ऐसी जगह चाहिए, वैसी जगह चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ध्यान सभी जगह हो सकता है। मुख्य इसमें है आपका ध्यान करना, ध्यान के लिए समय दे देना। दूसरी बात, कौन सा समय उपयोगी होगा? जैसे मैंने आपको कहा, आपकी नींद पूरी हो गई, आपको अब ऐसा लग रहा है कि आप फ्रेश हो, आप थके हुए ना हो। हालांकि आप थके हुए हो तभी भी आप ध्यान में उतर सकते हो। आप लेट सकते हो और लेटे लेटे आप आँख बंद कर सकते हो। ध्यान में आप तब भी उतर सकते हो। ध्यान में हम कैसे भी उतर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समझे कि तभी सभी लोग सोए हुए होते हैं। थोड़ा भी आवाज़ अगर हो जाए तो आप उसे सुन लेंगे। ऐसा समझिए कि वह ऐसा समय होता है कि उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। बहुत सारे ध्यानी उस समय पर उठ के ध्यान करते हैं। मैंने भी उस समय पर ध्यान किया हुआ है। ऐसा समझिए कि कोई नहीं है, सभी लोग सोए हुए हैं। आप घर में हैं, आप जहाँ कहीं हैं, सभी ओर शांतता है। उसमें आप ध्यान में उतरोगे।
वह समय बहुत सुलभ माना गया है ध्यान के लिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ऐसा कहूँगा, शुरू शुरू में आपको ध्यान करने के लिए यह सब चीज़ें उठेगी, कहाँ करें, कैसे करें, कौन से समय पे करें। लेकिन जब भी आपको वक्त मिले, सुबह, शाम, दोपहर, तभी ध्यान में उतर जाइए। शाम का वक्त भी बहुत सुंदर होगा, नहीं सांझ नहीं भोर। शाम का वक्त भी ऐसा पाया गया है कि हम ध्यान में बहुत सुलभता से उतर सकते हैं। ये ऐसे कुछ वक्त है, समय है, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय, शाम का समय। तब ऐसा पाया गया है कि चित्त सीधे सीधे ध्यान में उतर जाएगा। ध्यान कहाँ करे, कैसे करे, मैंने बता दिया। कौन से समय पे करे, मैंने आपको कह दिया। सभी समय उसके समय हैं। सभी समय में से ऐसा कोई भी समय नहीं है जो उपयोगी ना हो। ध्यान में उतरने के लिए कोई भी समय, कोई भी वक्त, कोई भी जगह, कैसी भी परिस्थिति। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगत सबकी खैर। ध्यान में ऐसी अवस्था आप पालोगे कि आप बाजार में भी रहोगे, तब भी आप ध्यान में रहोगे, तब भी वहाँ शांतता होगी, तब भी वहाँ मौन होगा, तब भी वहाँ जो संगीत जब बजेगा वह संगीत होगा। ध्यान, आपको ध्यान में बैठ जाना है। ध्यान की यात्रा ऐसी है कि ध्यान हम क्यों कर रहे हैं। ध्यान हम इसलिए कर रहे हैं कि वह जो दृष्टा है, वह जो दृष्टा है ध्यानी जैसा, वह सदा ध्यान में है। उसकी दृष्टि जो है वह ध्यान में ही है। उसका देखना ही ध्यान है। वह हमारा स्वभाव है। उसे हम खोजने निकले हैं ध्यान में। अब हम उसे जब खोजने निकले हैं, वह है अंदर छिपा हुआ। फिर यह सब बातें उठेंगी कि कैसे ध्यान करे, कब ध्यान करे, किस समय पे करे। पूर्णिमा की रात को करे या अमावस्या को करे। जब लगे ध्यान में उतर जाना, तब ध्यान में उतर जाइए। कोई बंधन मत रखिए। सभी बंधन बंधन है। समय, सभी समय उसका समय है। सभी, हम ऐसा कहें कि ऐसा कोई समय नहीं है जो शुभ नहीं है। आप कहोगे अशुभ समय, शुभ समय। मैं कहूँगा ध्यान के लिए सभी समय शुभ होंगे। ध्यान ही अपने आप में सबसे शुभ है। आप बस ध्यान में उतर जाइए। धन्यवाद।